सिक्कमी ओ सिक्कमी सिक्कमी सिक्किए ठेकी न सिक्का कोई भला रानी ने पता मुझे बहुत अच्छी हीलिंग दी है और मेरे कान का छिदे है जब मेरी फ्रेंड चाली है और ये उसकी थी तभी उसने छिदवा दिए थे। नहीं एक और होता है जिसमें कान के ऊपर ही लगते हैं ऐसे इधर ऐसे ऐसे लगते आम जन से चार चार छिदवानी जरूरी है। आप तो मत छिदवाना पहले बेकार ये लड़कियों को बांध के रखते हैं। टावर वीरान पड़ आप तो लड़का हो के बारे में अधिक स्ट्रांग हो। जानकारी जुटाने मैंने अपने हाथों से खुद ही नेबे लगाई जल्दी इंसानों को मुझे आती है नेबे डालना। हैं। लेकिन जब आखिरी बार इंसान चांद पर गया तो वहाँ एलियंस आ धमके और उन्होंने इंसानों को वहाँ से चले जाने की 1969 को भारतीय समय अनुसार सुबह 8:26 पर चांद पर उतरे। हमने पढ़ा है कि बड़े अंतरिक्ष यान कोलंबिया से अलग होकर ईगल नामक एक छोटा यान चंद्रमा पर उतरा था। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर कदम रखने से पहले ही इंसानों की कोई और निशानी चांद पर मौजूद थी। असल में खुद के उतरने से पहले आर्मस्ट्रॉन्ग बांधी हुई प्लास्टिक की थैली चंद्रमा पर फेंकी थी। इस थैली में आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके सहयात्रियों का मलमूत्र और उड़ान के दौरान की खाने पीने की सामग्रियों से बचा हुआ कचरा था। देखा जाए तो इंसानों से पहले इंसानों की टुकड़े ने चांद पर अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। नीला मिल्टन ने पहले लूना 2 नामक रूसी यान चांद से टकराकर ध्वस्त हो गया था। उस यान का कचरा भी चांद पर चारों ओर बिखरा पड़ा होगा। संभवतः यह कूड़ा आज भी ज्यों का त्यों ही पड़ा होगा, क्योंकि चांद पर कोई वातावरण नहीं है, ना ही वहाँ बारिश होती है, इसलिए सारा कूड़ा बिना सड़े गले आज भी वैसे का वैसा ही पड़ा होगा। रूसी यान के नष्ट होने से लेकर आज तक हम लगातार चांद पर कूड़ा फैला रहे हैं। नासा का अनुमान है कि चंद्रमा पर भले ही कोई नहीं रहता, पर वहाँ 190 टन मनुष्य निर्मित कचरा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है। यानी अगर चांद के कूड़े को इकट्ठा किया जाए तो करीब 10 बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ नासा कह रहा है कि चांद पर किसी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता। चांद एक वीरानी और बंजर जमीन है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके बल पर कहा जा सके कि चांद पर जाना मानवों के लिए हितकारी है। यही वजह है कि नासा का चांद से मुख भंग हो गया है। तो फिर नासा हमें बताए कि अमेरिका और बाकी देश लगातार चांद पर यान क्यों भेज रहे हैं। जब वहां जाना बेकार है और वैज्ञानिकों का चांद से मोह भंग हो चुका है, तो क्यों चांद पर लगातार कूड़ा फैलाया जा रहा है। आखिर बंजर चांद पर ऐसा कौन सा राज है जिसे जानने के लिए हम समय समय पर चांद पर यान भेजते रहे हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि चांद का धरातल बेहद ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि अतीत में किसी अंतरिक्ष पिंड के टकराने से धरती के 2 टुकड़े हो गए थे। इन दोनों टुकड़ों में से एक छोटे टुकड़े को ही आज हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। यानी चांद धरती के बाद बना है और चांद और पृथ्वी का धरातल भी एक समान ही होना चाहिए। लेकिन हालिया वैज्ञानिक जांचों के अनुसार चांद धरती से भी ज्यादा पुराना पिंड है। जब चंद्रमा की मिट्टी से मिले तत्वों की जांच की गई तो इसे अंदाजन 530 करोड़ साल पुराना माना गया, जबकि हमारी धरती महज 450 करोड़ साल ही पुरानी है। चांद का धरातल भी पृथ्वी की 1969 को जब अपोलो मिशन के दौरान वैज्ञानिकों की टीम ने एक लूनर मॉडल को चांद पर छोड़ा तो उस मॉडल के टकराने से चांद पर भूकंप जैसी स्थिति बन गई थी और चांद की धरती करीब 1 घंटे तक किसी घंटे के समान कंपन और आवाज करती रही थी। ऐसा तभी संभव है जब चांद की सतह किसी धातु से बनी हो और अंदर से चांद खोखला हो। चांद पर पाए जाने वाले पत्थरों में भी भारी मात्रा में यूरेनियम और नेपच्यूनियम जैसे एलिमेंट पाए गए हैं। धरती पर ये एलिमेंट कम से कम पत्थरों में तो नहीं पाए जाते। इन एलिमेंट्स का प्रयोग स्पेसशिप की बाहरी सतह पर किया जाता है ताकि स्पेसशिप अधिक तापमान और दबाव को सह सके। तो क्या चांद भी एक स्पेसशिप ही है? माना जाता है कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के क्षेत्र से भी बाहर है, फिर भी वो लगातार पृथ्वी की परिक्रमा किए जा रहा है, जिस कारण अनेकों वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा प्राकृतिक है ही नहीं बल्कि इसे कृत्रिम रूप से किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता द्वारा बनाया गया है। चंद्रमा के जरिए ही वो एलियन सभ्यता पृथ्वी पर नजर रखती है। इतिहास की किताबों में चंद्रमा के बारे में एक और अनोखा तथ्य भी पढ़ने को मिलता है। बताया जाता है कि आज से करीब 910 साल पहले यानी 11वीं सदी में चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। चांद कई महीनों तक लगातार गायब रहा और